तमाम रास्ते मुझे जर्नलिस्टों से बात करने से फुर्सत नहीं मिली भाई। आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई है भाई। आप एक ग्रेट स्पीकर हैं। जब चिनार ने आपसे पूछा तो मुझे डर लगा कि मैं क्या झूठ कहूं, लेकिन बात को घुमा फिराकर चालाकी के साथ आपने इस तरह बताया कि वो हम पर सारी जिंदगी शक नहीं करेगा। रेहान, अपना वक्त इन बातों में जाया करने के बजाय अपनी फैमिली और अपनी कंपनी के कामों में लगाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है भाई, आपके काम में आसानी हो। यास्मीन, कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा है, तो चलो आओ नीचे खाना खा लेते हैं। अभी मेरा खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। थैंक यू। ओहो, मेलिस की वेडिंग ड्रेस की रिहर्सल्स थी, मैं भूल गई। लेकिन वैसे भी मैं नहीं जाऊंगी। इस हाल में किसको अपना चेहरा दिखाऊंगी मैं। तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम नहीं जाओगी तो गलती करोगी। तुम हमेशा इस महल में थोड़ी रहोगी। अपने काम को तरजीह दो। तुमने इतनी मेहनत की है स्केचेस बनाते हुए, अब इन सबको बर्बाद मत करो। बाद में ना जाने पर तुम्हें किसकी तरफ से हैं? आपके शौहर की तरफ से। कितने सालों से तुम मेरे पास काम कर रही हो? 4 साल से। और अब तक ये नहीं सीखा कि कंपनी में रिश्तेदारों के रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की जाती। आपके शौहर नहीं, मिस्टर मेहमद कहोगी तुम। आई एम सॉरी मैडम, गलती हो गई। क्यों डांट रही हो तुम लड़की को सुबह सुबह? मैंने पूछा ये फूल किसने भेजे हैं? मिस्टर मेहमद कहने के बजाय आपके शौहर कह रही थी। स्टूपिड लड़की। तो हाँ, जरा इसे देख लो मेहमद। मीटिंग के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन फोल्डर तैयार किया है। देख लो कोई कमी तो नहीं। मेरे पास वक्त नहीं। बेटा, तुम्हारी गाड़ी का पिकअप तो किसी मॉन्स्टर की तरह है। हल्के से दबाते हो, अचानक तेज हो जाती है। मैं वैल्यू कर रहा हूँ, लेकिन मॉम वो नहीं करेंगी। कहाँ थे बेटा तुम पहले पीरियड में? ये देखो। रुको करीम, देखो ना कैसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। चिनार, शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। यास्मीन, अगर तुम अभी नहीं कर पाई तो कभी नहीं कर पाओगी। जो भी हुआ है वो ना तुम्हारा ना करीम का कसूर है। अगर तुम अपने आप को कसूरवार समझोगी तो दूसरे और भी चढ़ाई करेंगे। अपने साथ ये होने की इजाजत मत दो और अब अपना सर उठा के जाओ। जो शुरू किया उसे खत्म करो। तुम्हारे ख्याल से मैं मैनेज कर लूंगी? जिस यास्मीन को मैं जानता हूं वो कर गुजरती है जो सोचती है। मैं संभाल लूंगी, ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। Can I help you with anything, madam? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं? बिल्कुल ठीक है, मैं संभाल लूंगी, तुम अंदर चले जाओ। थैंक यू। कोई और आ रहा है? मिस यास्मीन आ रही है। यास्मीन आ रही है, प्लीज मिस बताइए। यास्मीन, इस वाकये से आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ा? क्या वो सच है? मिस यास्मीन प्लीज हमारी बात का जवाब मिस यास्मीन, मिस यास्मीन मैडम, ओहो, फिर कोई जवाब नहीं दिया।
आपकी जैसी माँ होने की वजह से मुझे शर्म आ रही है। मत करो, मत छुए मुझे। क्या खबर छपी है ये? सब झूठ है। दूर रहे मुझसे, मैं किसी को नहीं चाहता। करीम, रुको। करीम, मेरा इंतजार करो। करीम, करीम, रुको। जो भी हो, मेरी बात सुनो। प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, बात सुनो। क्यों? क्यों बाजी? मुझे एक वजह बता दें। देखा आपने, आप भी कुछ नहीं कह पा रही हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं प्यार करती हूँ तुमसे करीम। क्या तुम्हारे ख्याल में शफीक ऐसा कर सकता है? हो सकता है। डीएनए रिपोर्ट सिर्फ उसी के हाथ में है। और उसने कहा था कि उसने यास्मीन को दिखाई है। गलती मेरी है। मैंने कमाल से कहा था इन रिपोर्ट्स को जला दो, मुझे खुद ये काम करना था। क्या कमाल ने तुमसे वादा किया था वो रिपोर्ट्स जलाने का? किया था, मैंने भी यकीन कर लिया, लेकिन ये कितनी बड़ी गलती हो गई अभी तुम देख सकते हो। असल में उन्होंने ये सब कुछ कबूल कर लिया था, इसी वजह से उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स छुपा के रखे थे। कबूल ना करते तो फिर क्या करते इकराम? कमाल के साथ जब वो हादसा हुआ तो मैं एक जवान औरत थी। वो जानते थे कि मर्दों के बीच में एक नन की जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी। देखो ना, लाले के पैदा होने के बाद हमारी शादी अचानक से एक घर में होने वाली दोस्ती में बदल गई। तुम हक पे हो, लेकिन मैं ये सिर्फ लॉजिक करेक्ट करना चाह रहा हूँ। कमाल ने जब इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था तो ये सारी रिपोर्ट्स उन्होंने शफीक को दे दी थी अपने पास रखने के लिए, लेकिन शफीक क्योंकि लालच में आ गया और शफीक के अलावा किसी और को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, तो शफीक ने इसी बात का फायदा उठाया और ये रिपोर्ट्स भेज दी। हर चीज कितनी छोटी थी। हमारी फैमिली, मॉम, पापा। करीम ऐसा मत कहो, पापा बहुत प्यार करते थे। मैं 5 साल का था जब मुझे निमोनिया हुआ था। महल के गार्डन में हम बर्फ से स्नोमैन बनाते थे, क्या याद है तुम्हें? फिर हमने स्नोबॉल खेला था, लेकिन तुम्हें ठंड लग गई थी। अस्पताल के पूरे 10 दिन में रोती रही थी कि मेरे भाई को लेकर आए, मेरे भाई को लेकर आए। बाबा हमेशा मेरे पास रहे। पूरा कमरा खिलौनों से भर दिया था। वो रोए भी थे क्योंकि बुखार नहीं उतर रहा था मेरा उस वक्त। ना ही मैंने इससे पहले और ना ही इसके बाद उन्हें कभी जिंदगी में रोते हुए देखा। आई वंडर कि वो ये जानते थे कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। जिसे हम पापा कहते थे वो क्या झूठ था बाजी?